हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम टू आवर फर्स्ट रिवीजन क्लास, जहां पर अपने बात करेंगे अपने चैप्टर 1 सेट्स के बारे में। करेक्ट? जी हाँ सर। दोस्तों, क्या ये चैप्टर इजी है? जी हाँ सर, बहुत इजी है। अब पहले बात करते हैं अपने लोग इसके अंदर जो टॉपिक्स अपने को कवर करने हैं उसके बारे में। ओके, सो सर, अगर अपने बात करें टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर सेट्स, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो इसका मतलब कवरेज में आएगा बेसिक मीनिंग। सेट्स का मतलब के बारे में अपने लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज इट एग्जैक्टली ट्राइंग टू से, है ना। सेट्स के मतलब के बारे में अपने पढ़ेंगे दोस्तों। इसके बाद वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है अपने लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर दोस्तों वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है ना। फिर अपने कुछ ऑपरेशंस, कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, ऑपरेशंस एंड रूल्स, ठीक है। एंड इवेंचुअली विल मूव ऑन टू द वेन डायग्राम पार्ट ऑफ इट। एक्चुअली काफी बुक्स में वेन डायग्राम पार्ट वाला जो होता है वो एक डिफरेंट चैप्टर की तरह इंडिकेटेड रहता है, बट इन दिस रिवीजन लेक्चर विल कवर वेन डायग्राम्स एज वेल, सो दैट अपना एक फुल फ्लेजेड सेट्स का कंप्लीशन हो जाए, राइट। ओके, सो दोस्तों सबसे पहले अपने बात करते हैं बेसिक मीनिंग ऑफ सेट्स के बारे में। दोस्तों, सेट्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सर क्या होता है सेट्स का मीनिंग? 10 करेक्ट। यहां पर सबका डेफिनेशन सेम था। तो दोस्तों कोई चीज वेल डिफाइंड है या नहीं, इस बात का इंडिकेशन इससे पता चलता है कि हर कोई सेम बात बोल रहा है कि डिफरेंट बात बोल रहा है। जब मैं डेंजरस एनिमल्स की बात पूछ रहा था तो हर कोई डिफरेंट एनिमल्स का नाम ले सकता था, बट जब मैं नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 पूछ रहा हूं तो कोई ऐसा नहीं करेगा, राइट। सो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स मैं बोलता हूं कि सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड, जहां सबके लिए सेम मीनिंग हो। करेक्ट? जी हाँ सर। अच्छा, अब सर बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में। सर किसके बारे में? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में। तो दोस्तों जनरली स्पीकिंग रिप्रेजेंटेशन के बारे में अपने को बात करना है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कैपिटल लेटर यूज होता है, ए बी सी जो भी आपको पसंद है वो कैपिटल लेटर यूज होता है, ठीक है। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने लोग करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है सर। अच्छा, अब जो करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं वो हमारे सेट्स का कंटेंट लिखते हैं। सर ये जो अंदर का कंटेंट है ना माय डियर फ्रेंड्स, ये जो अंदर का कंटेंट है ना सेट्स के, वो दो तरीके से डिवाइडेड है, वो दो तरीके से लिखा जा सकता है। आई शुडंट से डिवाइडेड, वो दो तरीके से लिखा जा सकता है। वन इज कॉल्ड रोस्टर मेथड, जिसको टेब्यूलर फॉर्म भी बोलते हैं ना, काफी बुक्स में टेब्यूलर नाम से है, सो आप लोग कंफ्यूज ना हो, रोस्टर और टेब्यूलर सेम चीज है। और एक होता है दोस्तों जिसको अपने बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड या रूल मेथड, ठीक है ना, सेट बिल्डर और रूल मेथड, ठीक है सर। तो बेसिकली सर कॉमन क्या है कि सेट को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से और विद इन कर्ली ब्रैकेट्स पुट करेंगे। विद इन कर्ली ब्रैकेट्स क्या लिखेंगे वो दो तरीके से प्रेजेंट हो सकता है, रोस्टर वे में या सेट बिल्डर वे में, ठीक है ना। पहले मैं आपको एक फील देता हूं और उसके बाद अपने लोग डिटेल में बात करते हैं, ठीक है ना। सर क्या इससे क्वेश्चन आता है? जी हाँ दोस्तों आ सकता है। तो ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से सुनना। अगर एक सेट है ए इज इक्वल टू, मैं कुछ इस तरह से लिखता हूं, है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ठीक है ना। या फिर मैं ये लिखता हूं a इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनिएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कॉमा आगे बात ये लोग बोलते हैं कि जो x है वो लेस देन 10 है। दोस्तों ये दोनों जो मैंने लिखा, इसमें मैंने बातों को डायरेक्ट वे में कहा कि इनडायरेक्ट वे में कहा? सर दोनों जगह पे बातों को कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में कहा, आपने डायरेक्ट आंसर नहीं लिखा। जी हाँ बिल्कुल, इसको माय डियर फ्रेंड्स अपने बोलते हैं सेट बिल्डर या रूल मेथड। क्या बोलते हैं इन दोनों मेथड्स को? अच्छा सर जनरली 11 के लेवल पर ना, क्लास 11 के लेवल पर इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना, क्लास 11 के लेवल पर इस तरह से लिखा जाता है। लेकिन अगर अपने लोग क्लास 11 के नीचे वाले लेवल पर है तो दोस्तों इस तरह से भी लिखना अलाउड होता है जनरली, ठीक है ना। बट सर आप क्या एडवाइस करोगे हम लोग को? मैं एडवाइस करूंगा इस तरह से लिखो, है ना। हाँ सर, ओके। सो व्हाटएवर इट इज,
अभी सर पॉइंट पर आइए, अभी पॉइंट पर आइए। इसको पढ़ने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, इसको लिखने का बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। मेरे को पता आप लोग इसके बारे में सोच रहे हो, होल्ड ऑन, सबका जवाब मिलेगा। बट अब अगर मैं इसी को कुछ इस तरह से लिखूं, a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब बच्चा लोग क्या हुआ, आप लोग देखो, अब आप लोग का क्या हुआ देखो, अब आप लोग कर दिए सीधी बात नो बकवास। इसको क्या बोलते हैं, सीधी बात नो बकवास। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, इस मेथड को अपने लोग नाम दिए हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। इस तरह से याद रखना, रोस्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एकदम पूरी तरह से पका के एकदम एडिबल वर्जन में कन्वर्ट करना, ये भी एकदम पकाया हुआ वर्जन है, ये सब नो, तो वही सीधी बात नो बकवास। इस मेथड को माय डियर फ्रेंड हम लोग बोलते हैं, जी हां, रोस्टर। और ऊपर में जो दोनों ग्रीन में हाईलाइटेड है वो माय डियर फ्रेंड्स आपका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है कि नहीं है, जी हां सर, बिल्कुल ठीक है सर। ये था एक बेसिक आइडिया देना। सर क्या इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, जी हां सर, बिल्कुल इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। क्या सर अपने प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस, जी हां दोस्तों, अपने लोग बिल्कुल इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इनफैक्ट वी आर स्टार्टिंग टू डू दैट। चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस आप लोग को एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन लीजिए, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आइए उसका फ्लेवर देखें। राइट द सेट, ठीक है ना, राइट द सेट x such that x belong to z plus comma x square less than 30 इन रोस्टर फॉर्म। अब पहले मैं आपको सिखा रहा हूं रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है। रोस्टर फॉर्म मतलब सीधी बात, जी हां सर, नो बकवास। तो a इक्वल्स टू कुछ भी रिप्रेजेंट कर लो। अब आप लोग सुनो ध्यान से, बच्चा लोग सुनो ध्यान से, इसको रीड कैसे किया जाता है अब मैं बता रहा हूं। बच्चा लोग सेट किस चीज का बनेगा, मतलब यहां पर जो एलिमेंट्स आएंगे ना, वो कौन से एलिमेंट्स आएंगे, वो x की वैल्यूज आएंगी। क्यों, क्योंकि यहां पर सच दैट के पहले x है। अच्छा सर, x बिलोंग टू z प्लस। अच्छा बच्चा लोग, मैं आपको ये जो नोटेशन है वो मैं आप लोग को पढ़ा देता हूं। ये देखो बच्चा लोग, z का मतलब होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। बट इंटीजर्स क्या होता है, एक होल नंबर, एक परफेक्ट नंबर होता है, मतलब -3। डेसिमल या फ्रैक्शंस अलाउड नहीं होता है, जी हाँ सर। तो इंटीजर, z प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 1 2 3 4 और ऐसे चलते चलिए आप, पॉजिटिव इंटीजर। z माइनस का मतलब समझ गए होगे, नेगेटिव इंटीजर, करेक्ट, जी हाँ सर। अच्छा, उसके बाद है दोस्तों होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट होता है। होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 सो ऑन एंड सो फोर्थ, फ्रैक्शनल नहीं होता ये भी। और n होता है नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, ये 1 से स्टार्ट होता है और ये भी फ्रैक्शनल नहीं होता। तो सर अगर कुछ फ्रैक्शनल है तो उसको कैसे इंडिकेट करेंगे दोस्तों, उसको q से इंडिकेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। मतलब 2/3 1/4 5/6 6/7 6/3 6/2 ऐसे करके। सिंपली स्पीकिंग, जब भी रैशनल फॉर्म में दिया हुआ हो ना, p/q फॉर्म में, तब वो आप इधर पे, मतलब इधर पे डेसिमल और फ्रैक्शन अलाउड है, जी हाँ सर। ओके, नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट। अपने को बोला z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, और अपने को सेट किसका बनाना है, x का, क्योंकि सच दैट के पहले x है। अच्छा, अब x स्क्वायर लेस देन 30 मतलब ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर 30 से कम है, अपने को वो सेट में लिखना है। ओह अच्छा, अब क्योंकि z प्लस बोला है, इसका मतलब हम लोग टेस्टिंग कहां से करेंगे, 1 से करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 30 से कम है, जी हाँ, तो 1 लिखिए। 2 का स्क्वायर 30 से कम है, जी हाँ सर, तो 2 लिखिए। 3 का स्क्वायर जी, 4 का जी, 5 का बिल्कुल। आप लोग में से काफी बच्चे क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये है अपना करेक्ट आंसर, करेक्ट वे टू राइट इट इन द रोस्टर मेथड। बट आप में से काफी दोस्त मेरे ये सोच रहे होंगे कि सर जो सेट का आंसर है वो कुछ ऐसा होना चाहिए था, a इक्वल्स टू 1 4 9 16 है ना 25, मतलब आप लोग स्क्वायर लिख देते रेदर देन राइटिंग द वैल्यूज, द रूट्स इटसेल्फ। तो सर हम लोगों को कैसे समझ में आएगा ये लिखना है या ये लिखना है। मैं बोला बता देता हूं, ये इस क्वेश्चन में रॉन्ग हो जाएगा, पता है क्यों, क्योंकि मैंने आप लोग को बार बार कहा कि सच दैट के पहले देखिए x लिखा है कि x स्क्वायर लिखा है। सच दैट के पहले जो लिखा है सेट उसका बनेगा, तो सच दैट के पहले x लिखा है मतलब हम लोग को वैल्यूज लिखना है, उनके स्क्वायर नहीं लिखने हैं। ओह, तो सर आप अगर आप ऐसा कह रहे हो हम लोग को कि मान लो कि क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, बाकी सब सेम, सच दैट x बिलोंग टू z प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन 30, मतलब बाकी सब सेम, लेकिन यहां पर सच दैट के पहले एक्स स्क्वायर होता, तो जो हमारा आंसर होता वो होता a इक्वल्स टू, जी हाँ बिल्कुल, 1 4 9 16 25, बिल्कुल, क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है पहले सच दैट के।
ओ, तो सर ये बात है। जी हाँ दोस्तों ये बात है, जी हाँ दोस्तों ये बात है। आइए सर अब हम लोग उल्टा करते हैं। उल्टा करते हैं मतलब अब हम लोग को क्या करना है, रोस्टर दिया हुआ रहेगा और अपने को सेट बिल्डर फॉर्म करना है। ऑल राइट सर, अमेजिंग, प्लीज टीच अस सर। तो बच्चा लोग क्वेश्चन है राइट द सेट, क्वेश्चन है बच्चा लोग राइट द सेट, ठीक है ना, 1/2, ठीक है, तो 2/3, 3/4, 4/5, डॉट 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 7/8 इन सेट बिल्डर फॉर्म। बच्चा लोग इसको अपने लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। अब आप लोग ध्यान से देखो, इन सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है अपने को, ठीक है, तो जी हाँ सर बिल्कुल। तो बच्चा लोग बात ऐसा है कि सबसे पहले मैं क्या सोच रहा हूं, ए इक्वल टू में फॉर्मेट बनाने के बारे में सोच रहा हूं। किस तरह से सर, देखिए एक्स सच दैट, क्योंकि अपने लोग एक्स का सेट बना रहे हैं, सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू, अच्छा फॉर्मेट देखो, समथिंग बाय समथिंग प्लस वन है, देखो ना, 1/1+1, 2/2+1 उस फॉर्मेट में। तो मैं इसको जनरली लिखने के लिए n/n+1 लिख सकता हूं ना बच्चा लोग। जी हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो आप। अच्छा अभी आगे यहां पर आप देखो n कहां से शुरू हो रहा है, 1 से, बिकॉज पहला नंबर 1 है, और n कहां पे खत्म हो रहा है, 7 पे। सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, सर बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अपने लोग क्या लिखेगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है, कॉमा अब n का रेंज, अब n का रेंज क्या है, n 7 पे रुक जा रहा है, तो यानी कि हमने लोग लिखेगा n लेस देन इक्वल टू 7, n 7 तक है बट n 1 या उससे ग्रेटर है। बातें खत्म ना सर, बस खत्म क्या, जी हाँ इस तरह से सोचा जाता है। सो दोस्तों ये था हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप आप लोगों को बातें क्लियर है। जी हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अच्छा अब बच्चा लोग मान लीजिए अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। सर ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट और टाइप्स ऑफ सेट में फर्क क्या है सर, मैं बोला समझो, मैं बोला समझो। आप एक रेस्टोरेंट जाते हो, ठीक है ना, आपको पास्ता खाना है, तो सामला आपसे पूछेगा ना कि सर रेड सॉस पास्ता खाना है, व्हाइट सॉस खाना है, मिक्स सॉस खाना है ना, फिर पेने पास्ता खाना है, फिर अराबिटा, ऐसे करके अलग अलग आपको ऑप्शंस रखेगा, राइट। पास्ता की अलग अलग वैरायटीज है। सर जब हम लोग पास्ता की अलग अलग वैरायटीज के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हो गया टाइप्स, जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन बच्चा लोग मान लो आपने चूज कर लिया एक तरीके का पास्ता, ठीक है ना, अब वो पास्ता जब बन चुका है, तब जब वो आपके सामने डिश रख रहा है तो वो कैसे भी रख सकता है। वो ऐसा कर सकता है कि एक बोल में आपको पास्ता दे, ठीक है ना, एक कैन में पैक करके आपको पास्ता दे, ठीक है ना, केचप के साथ पास्ता दे, केचप के बिना पास्ता दे। तो पास्ता को प्लेट में किस तरह से वो प्रेजेंट कर रहा है गार्निश करके, वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। जी हाँ उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। खाना बनने के बाद उसको प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। और खाना किस वैरायटी का बन रहा है, वो है टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है ना। आई होप आप लोग को बच्चा लोग समझ में आया होगा। अंदर चलिए और क्लियरिटी आती जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग जानिए एम्प्टी सेट के बारे में। एम्प्टी सेट को बच्चा लोग अपने लोग नल सेट भी बोलता है, क्या बोलता है, नल सेट भी। सर ये क्या होता है नल सेट, मतलब अ सेट दैट हैज नो एलिमेंट। सेट के अंदर जो वैल्यूज लिखते हैं उसको एलिमेंट्स ऑफ सेट बोलते हैं। तो सर जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं हो उसको बोलते हैं नल सेट, ठीक है ना। सर इसका एक एग्जांपल दीजिए ना प्लीज। मैं बोला नेचुरल नंबर्स लेस देन 1 या नेचुरल नंबर्स लेस देन 0, आप एक बात बताओ ना, कोई भी नेचुरल नंबर 1 से कम है या 0 से कम है क्या, नहीं, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। ओ समझ में आया सर। तो इसका मतलब सेट विथ नो एलिमेंट। बच्चा लोग अब यहां पर भी ना मैं आपको एक बार सचेत करना चाहता हूं, एक चीज के अगेंस्ट वार्निंग देना चाहता हूं। एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, लिखने का तरीका है क्या तो ऐसे लिखो एम्प्टी सेट, या फिर ऐसे फाइव बनाओ, इसको फाइव बोलते हैं ग्रीक में, एम्प्टी सेट। कुछ बच्चे इनमें से कुछ भी करो वो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट बच्चा लोग अगर आप लोग ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है, बट बच्चा लोग अगर आप लोग ऐसा कर दिया, ये गलत हो जाएगा। पता है क्यों, इसका मतलब क्या होगा मालूम है, इसका मतलब होगा कि एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है जिसका नाम है 5, तो इसमें इसके अंदर एक एलिमेंट हो गया, बट यू वांट टू गिव द आइडिया कि सेट एलिमेंट नहीं है, सो दिस इज हाउ यू गिव इट। डू नॉट, आई से अगेन, डू नॉट राइट एम्प्टी सेट लाइक दिस, डू नॉट, अ स्ट्रेट नो, अ स्ट्रेट नो। करेक्ट है सर, जी हाँ सर बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा इसका कुछ एग्जांपल लिखिए ना सर, ये लो एग्जांपल, set of natural numbers, set of natural numbers less than
1 नहीं पॉसिबल है सर, नहीं लिख सकोगे, ठीक है ना, जी हाँ सर। अच्छा, अब सर आप हमें बताओ अबाउट व्हाट डू वी कॉल इट, सिंगलटन सेट। सर अब ये सिंगलटन सेट क्या, जरा इसके बारे में बताओगे प्लीज। हाँ बिल्कुल दोस्तों, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, सेट जिसके अंदर एक ही वैल्यू आंसर हो, मतलब एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करे, सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। अच्छा सर, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल है दोस्तों। सर बताइए फिर। ये देखिए बताता हूं, देखो बच्चा लोग, मान लो कि एक सेट ए है जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं या कहता हूं सेट ऑफ, लेट्स से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 2, 2 से कम नेचुरल नंबर लिखना है अपने को। तो जनाब आपका a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिर्फ 1। इसको छोड़ के आपका कुछ हो सकता है क्या? नहीं। इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट, इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। जिस सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है कि नहीं है? हाँ सर ठीक है, ठीक है। और सर और कोई एग्जांपल दोगे आप? मैं बोला ठीक है सर, मैं बोला ठीक है सर, एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो कि कोई अपने को बोलता है द ओनली इवन प्राइम नंबर या द इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, एक ऐसा नंबर जो इवन भी हो और प्राइम भी हो, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। बच्चा लोग अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, इवन नंबर मतलब आपको पता ही है जो मल्टीपल्स हो 2 का, करेक्ट, जी हाँ सर। और प्राइम का मतलब जो सिर्फ खुद से कटे या 1 से, ऑब्वियसली कोई और नंबर उसको नहीं काट सके। दुनिया में सिर्फ एक ही नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, विच इज 2 इटसेल्फ, क्योंकि 2 1 2 होता है, लेकिन 2 को कुछ और काट नहीं सकता है। तो 2 इवन भी है और प्राइम भी है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट है वो सिर्फ एक ही है ना, 2 इटसेल्फ। इसको भी बेटा सिंगलटन सेट बोलेंगे। आई होप बच्चा लोग इस मोमेंट तक आप लोगों को सिंगलटन के बारे में आइडिया लग गया होगा, ठीक है ना, ओके। सर चलिए आगे बात करिए सर। अब बच्चा लोग अपने बात करेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट के बारे में। सर ये क्या है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट? बच्चा लोग वो गाना सुने हो ना, रुक जा ए दिल दीवाने। अभी सुनो, फाइनाइट सेट क्या होता है? वो सेट जो रुक जाए। इनफाइनाइट सेट का मतलब जो चलते जाए, है ना। तो ओ सर फाइनाइट सेट का मतलब क्या हुआ? साथ साथ बोलो, रुक जा। अच्छा मेरा गाना अच्छा नहीं है तो मैं रुक जाता हूं, ठीक है। तो देखो ये होता है फाइनाइट सेट, समझ में आया कि नहीं आया? जो रुक जाए कहीं पर आकर। एक एग्जांपल दीजिए सर, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अच्छा जी हाँ सर, तो सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर जब अपने लोग बच्चा लोग लिखता है तो अपने लोग क्या लिखेगा? a इक्वल्स टू, अब फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। एक्सरसाइज करते थे तब ऐसा बोलते थे, ठीक है। तो सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो ये हो गया फाइनाइट सेट, रुक गया ना 10 पर आके। लेकिन अगर आपको कोई बोले, लेकिन अब अपने लोग बात करेगा इनफाइनाइट सेट। ये वो सेट है जो चलता ही जाए, जो चलता ही जाए। सर एक एग्जांपल, सेट ऑफ इवन नंबर्स, बस मैं इतना लिख दिया। अरे जनाब अगर आपने सेट ऑफ इवन नंबर्स लिख दिया तो अब तो आप चलते जाओगे, मशीन चालू हो चुका है, ठीक है ना। चलते जाएगा, चलते जाएगा, इंफिनिटी तक चलते जाएगा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, बिकॉज उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो काउंटेबल नहीं है। जी हाँ सर बिल्कुल सही समझा आपने, ठीक है। अच्छा अब बच्चा लोग, अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो एक कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि मेरे को जो बाकी टाइप्स ऑफ सेट समझाने हैं ना, उसके लिए मेरे को आपको पहले ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज दैट सर? वो कंसेप्ट का नाम है बच्चा लोग कार्डिनल नंबर, ठीक है ना। तो ये याद रख लीजिएगा कि कार्डिनल नंबर है ना, ये कोई एज सच टाइप ऑफ सेट नहीं है। इसको इनफैक्ट मैं एक बॉक्स में रख देता हूं बिकॉज इट्स अ कंसेप्ट। कभी भी बीच में कंसेप्ट आएगा ना तो मैं ऐसे बॉक्स बना दूंगा, ठीक है ना। कार्डिनल नंबर, बच्चा लोग ये कार्डिनल नंबर क्या है, आइए इसके बारे में चर्चा करें हम लोग।
कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। फिर से बोलिए सर, कार्डिनल नंबर का मतलब होता है बच्चा लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। फॉर एग्जांपल सेट ए है, ठीक है। सेट ए का जो कार्डिनल नंबर है, मान लो कि सेट ए के अंदर 5 एलिमेंट्स है। 5 एलिमेंट्स कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी है, कोई भी 5 एलिमेंट्स लिख लो, आपकी मर्जी है। लेट्स से मैं लिखता हूं 2 4 6 8 10, ठीक है ना। फर्स्ट 5 पॉजिटिव इवन नंबर्स, ठीक है ना, लिख दिया। तो सर 2 4 6 8 10 है, तो किसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? 5 एलिमेंट्स है, तो इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर 5 है। इसको लिखा कैसे जाता है कार्डिनल नंबर को? n, और जिस सेट का कार्डिनल नंबर आप लिखा रहे हो, फिर उस सेट का आप रिप्रेजेंटेशन कैसे दे रहे हो, किस अल्फाबेटिकल किस अल्फाबेट से दे रहे हो? n a इक्वल्स टू 5, बस कार्डिनल नंबर 5 हो गया बच्चा लोग। ओ, तो ये बात है, जी हाँ बिल्कुल। सर आगे बात करें आप, सर आगे बात करें आप, ये है कार्डिनल नंबर, ठीक है ना, ये है कार्डिनल नंबर। सर अब आप आगे बात करो। मैं बोला ओके, ये है कार्डिनल नंबर, ठीक है। अब बच्चा लोग अगर अपने बात आगे करें, ये छोटा सा कंसेप्ट था कि जितने एलिमेंट्स वो कार्डिनल नंबर हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब बच्चा लोग आते हैं अपने लोग फोर्थ टाइप ऑफ सेट पे, है ना, क्योंकि फाइनाइट एंड इनफाइनाइट पर रुक गए थे अपने लोग। फोर्थ टाइप ऑफ सेट है बच्चा लोग इक्वल सेट्स। क्या है सर? इक्वल सेट्स। सर ये इक्वल सेट क्या है? दोस्तों इक्वल सेट का मतलब है कि जब दो सेट ए और बी मान लो, जब उनके अंदर जो एलिमेंट्स है वो एग्जैक्टली सेम है, एलिमेंट जो है वो एग्जैक्टली सेम है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको तो आपको समझ में आएगा। एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स इन 2 सेट्स, ठीक है ना। सर अब आप बताओ एग्जांपल। मैं बोला देखो, एक सेट है जिसके अंदर है ए ई आई ओ यू, और एक दूसरा सेट है बी जो बोलता है सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो बच्चा लोग आप लोग एक चीज नोटिस करो ना, पहले तो आप हमेशा दोनों को रोस्टर में लेकर जाओ। ए ऑलरेडी रोस्टर में, बी को आप रोस्टर करो, यानी कि ए ई आई ओ यू आएगा। अब आप लोग बच्चा लोग देखो, एलिमेंट जो है वो एग्जैक्टली सेम है, इसको बोलते हैं इक्वल सेट्स। ए इज इक्वल टू बी, इक्वल सेट्स। अच्छा सर ये बात है क्या? जी हाँ दोस्तों ये बात है। सर समझ में आया बात आपका। अच्छा अच्छा सर एक बात और बताना, मान लो सेट बी में एक और लेटर होता, एक और अल्फाबेट होता, लेट्स से जी, तब भी क्या ए इक्वल टू बी होता? नहीं। मैंने क्या कहा? सारे एलिमेंट्स, ऑल एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स इन 2 सेट्स, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स इन 2 सेट्स, ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी सेम मित्रों। ठीक है सर, अब बातें आपकी क्लियर है, ये मैं अंडरलाइन भी कर देता हूं, ये लो, ठीक है। तो ऑल एलिमेंट्स मस्ट एग्जैक्टली बी सेम। अच्छा, अब बच्चा लोग नेक्स्ट पॉइंट है इक्विवेलेंट सेट। सर ये क्या होता है सर इक्विवेलेंट सेट? मैं बोला देखो, इक्विवेलेंट सेट, बच्चा लोग इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है जब दो सेट्स का कार्डिनल नंबर सेम हो। मतलब सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट्स है, सेट बी के अंदर भी 4 एलिमेंट्स है, तो बच्चा लोग अपने बोल सकता है सेट ए और सेट बी क्या है? इक्विवेलेंट है। सेम कार्डिनल नंबर ऑफ 2 सेट्स, सेम कार्डिनल नंबर ऑफ 2 सेट्स। फॉर एग्जांपल सेट ए है जिसके अंदर है ए ई आई ओ यू, और सेट बी है जिसके अंदर है 2 4 6 8 10, ठीक है। तो बच्चा लोग आप लोग देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है? सर 5 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना है? सर 5 है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, दैट्स व्हाई बच्चा लोग वी कॉल इट इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं अपने लोग? इक्विवेलेंट। अच्छा सर एक चीज नोटिस किया हम लोग, ऐसा आप लोग बोल रहे हो, हम बोला क्या नोट किया? सर हम लोग ये नोट किया कि जितना भी दुनिया में इक्वल सेट्स है वो लोग इक्विवेलेंट भी है। सही सोचा। आज ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, तो वो तो इक्वल तो है, साथ साथ में नंबर ऑफ एलिमेंट भी ऑब्वियसली सेम होगा, तो ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। बट याद रखना सारा इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे यहां पर ए ई आई ओ यू है 2 4 6 8 10 है, इक्विवेलेंट तो है बट इक्वल नहीं है। सर बात आपकी समझ में आ गई, वेरी गुड सर। सर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। टाइप्स ऑफ सेट में ना दोस्तों इतना ही बहुत है, मतलब कंसेप्ट और भी है
बट टाइप्स ऑफ सेट में ये बहुत ही। अब और कंसेप्ट है जिससे क्वेश्चन आते हैं अपने एग्जाम में, सर बताएं क्या। बच्चा लोग सबसे पहले एक कंसेप्ट आता है जिसको अपने लोग बोलते हैं सबसेट। सर क्या बोलते हैं अपने लोग? सबसेट। अच्छा, अब सर ये सबसेट का मतलब क्या होता है? पहले तो ध्यान दो बात पर, सबसेट इसका मतलब ये जो सबसेट है वो भी एक सेट है, सबसेट भी एक सेट है। अच्छा, अब एक जो सेट आपके पास गिवन है, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूं, फिर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको, है ना। सेट ऑफ फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स मान लीजिए, ठीक है ना, सेट ऑफ फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स। तो बच्चा लोग इसको अगर अपने लोग रोस्टर मेथड में लिखे तो क्या लिखेंगे? 1 2 3। सर सबसेट क्या है? बच्चा लोग सबसेट का मतलब है कि ये जो सेट है ए 1 2 3, इससे और कितने सेट्स बनाए जा सकते हैं, इसके एलिमेंट्स को लेकर और कितने सेट्स, कितना परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, कितना अरेंजमेंट्स करके आप अलग अलग सेट बना सकते हो दोस्तों, उसको बोलते हैं सबसेट। सर एग्जांपल, मैं एक सेट बना सकता हूं। अच्छा, अगर मैं लिखना चालू करूं सबसेट्स ऑफ ए, तो याद रखिएगा सबसेट्स भी सेट ही होते हैं, है ना। सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1, एक अकेला सेट भी तो बन ही सकता है 3। अच्छा, फिर 1 2, मैं सिर्फ एक एलिमेंट्स ले रहा हूं, आप देखो अलग अलग तरीकों से 2 3। अच्छा, फिर 1 3। जी हाँ सर, एक और मैं बात आपको बता दूं, एम्प्टी सेट या नल सेट हवा की तरह होता है। जैसे हवा हर जगह प्रेजेंट है, वैसे एम्प्टी सेट भी हर जगह प्रेजेंट होता है। तो एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स इन दिस वर्ल्ड। तो एक होगा एम्प्टी सेट। ओ ठीक है। अच्छा, एक और है, वो क्या? वो 1 2 3 खुद, मतलब 1 2 3 को यूज करके एक सेट 1 2 3 भी तो बन सकता है ना। जी हाँ सर, इसको बोलते हैं सबसेट, इसको बोलते हैं सबसेट। अच्छा सर, ये बात है। अच्छा, अब मैं आपको एक और फॉर्मूला बता देता हूं, इससे आप ये चेक कर पाओगे कि आप सही सबसेट्स लिखे कि नहीं। नंबर ऑफ सबसेट्स हमेशा 2 टू द पावर n होगा। n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मेन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मेन सेट। सर समझ में नहीं आया? आप कभी कभी ऐसा तो हो ही सकता है ना कि आप भूल जाओ सबसेट, कोई एक सबसेट लिखना, आपको सबसेट लिखने को आ जाए, तो आप नहीं भूलो, उसके लिए स्ट्रेटेजी है, और वो क्या है? 2 टू द पावर n। अच्छा, n का मतलब कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर, इसका कार्डिनल नंबर क्या है? बेसिकली सेट का कार्डिनल नंबर, इसका कार्डिनल नंबर 3 है, तो बस वो 3 को पावर में रखना है 2 के, उतना सबसेट्स होगा। आप चेक कर लो आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने सबसेट्स है? 8। ये फॉर्मूला भी मेरे को 8 ही दे रहा है, देख लो। नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर मेन सेट जिसका कार्डिनल नंबर है 3 8। मतलब ये अपने को बता दिया पहले ही कि 8 सबसेट होंगे, तो अपने अगर एक भूल जाए तो अपने को इससे याद आ जाएगा कि 8 है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ मिस कर रहे हैं, एंड वी विल बी एबल टू कैप्चर द सेम। ठीक है ना? जी हाँ सर, जी हाँ सर, ये बात है। सर समझ में आ गया होगा? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आया सर। अब बच्चा लोग, देयर इज अ कंसेप्ट। अच्छा, पहले तो सबसेट को लिखना कैसे है, सबसेट को लिखना कैसे है वो बात का बात है, पहले अपने लोग एक और कंसेप्ट है उसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। ओके सर, पावर सेट, ठीक है ना सर। ये पावर सेट क्या है? अच्छा, पावर सेट के पहले सुपर सेट, ठीक है ना, ठीक है, सुपर सेट और आई शुड से प्रॉपर सबसेट। सुपर सेट और प्रॉपर सबसेट का कंसेप्ट सेम ही है सर, ठीक है ना। सर ये प्रॉपर सबसेट क्या होता है, मैं बताता हूं अभी आपको क्या होता है। देखो बच्चा लोग, इधर पे आप देखो, सेट ए है 1 2 3, ठीक है ना। इसमें एक ऐसा एलिमेंट है सबसेट्स के अंदर जो एग्जैक्टली मेन सेट के बराबर है, विच इज 1 2 3 इटसेल्फ, क्योंकि 1 2 3 खुद का भी सबसेट है। तो दोस्तों यहां पर तो दोनों बराबर हो गए, यहां पर तो दोनों बराबर हो गए, बिल्कुल। जी हाँ सर, बिल्कुल। तो बच्चा लोग, मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि अगर 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 कोई दो सेट एक दूसरे के बराबर है ना, तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग इस 1 2 3 को हटा दें और बाकी सब लिखें, जैसे 1 2 3 1 2 2 3 1 3 या नल सेट, ये सारे इसके प्रॉपर सबसेट्स है, किसके? ए के। ओ, तो इसका मतलब प्रॉपर सबसेट मतलब ऑल सबसेट्स, ऑल सबसेट्स, एग्जांपल देंगे, चिंता ना करें आप, एक्सक्लूडिंग द मेन सेट इटसेल्फ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो एक सेट ए है, ठीक है ना,
एक सेट ए है। अच्छा एक और बात मैं बता दूं कि कभी भी ना सेट्स के अंदर में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मैटर नहीं करता। मतलब मान लो 1 2 3 है, इसी को मैं अगर 2 3 1 लिख दूं या 2 1 3 लिख दूं तो इट विल नॉट मैटर। बात नंबर एक। बात नंबर एक, ठीक है ना। पॉइंट्स टू रिमेंबर में मैं ये लिख देता हूं, ये यहां पर मैंने एक तो पॉइंट्स टू रिमेंबर का चार्ट क्रिएट कर दिया है, टेबल पॉइंट्स टू रिमेंबर। पहला कि ऑर्डर डज नॉट मैटर। 1 2 3 और 2 1 3 एक ही बात है इन अ सेट। ऑर्डर डज नॉट मैटर, ये जनरली आप किसी भी सेट के लिए बोल रहे हो ना सर? जी हाँ, मैं जनरली किसी भी सेट के लिए बोल रहा हूं, ठीक है ना। मैं अभी एक बार ये प्रॉपर सबसेट वाले कंसेप्ट से बाहर आया, कुछ एग्जांपल दे रहा था, फिर मेरे को रियलाइज किया पहले आपको ये बता देना चाहिए। इसका मतलब अगर 1 2 3 है और कोई सेट है b इक्वल टू 2 1 3 तो डज नॉट मैटर, कैन बी रिटेन एज, इनफैक्ट इसी को आप वापस से लिख सकते हो 2 1 3, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, और दूसरा बात, ऑर्डर डज नॉट मैटर तो ठीक है, रिपीटेशन नॉट टू बी डन। रिपीटेशन नॉट टू बी डन का मतलब सर मैं बताता हूं। इसका मतलब मान लो एक सेट ए लिखा मैंने, ठीक है ना। मान लो मैं लिखना चाहता हूं कोलकाता, ठीक है ना। अलग अलग लेटर्स कोलकाता के मैं लिख रहा हूं, देखो आप लोग, हाँ सर लिख रहे हो आप। लेकिन आप लोग एक चीज नोट करो, इसमें मैंने कुछ रिपीटेशंस की हैं, जैसे के रिपीट हो रहा है ना, ए रिपीट हो रहा है। तो बच्चा लोग सेट्स बोलता है कि भाई रिपीटेड चीज को एक ही बार लिखो। इसका मतलब के एक ही बार लिखो, ओ एक ही बार लिखो, एल एक ही बार लिखो और ए एक ही बार लिखो। अच्छा टी बच गया तो टी भी एक बार लिखो। समझ आया कि नहीं? ओह सर, मतलब 2 बार 3 बार लिखकर कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही समझे हो आप लोग। ए और टी समझ आया? जी हाँ सर, बिल्कुल समझ में आया। मतलब कि इसमें अगर कोलकाता में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे देखने को तो कार्डिनल नंबर 7 लगेगा, बट गलत। अगर कोई इसका कार्डिनल नंबर 7 लिखता है तो उसको 0 मिलेगा, क्योंकि आपने रिपीटेशन को भी काउंट किया। रिपीटेशन के बिना पहले सेट को लिखे। अगर किसी भी सेट में रिपीटेशंस है ना, तो रिपीटेशंस को एक बार लिखें और फिर काउंट करें आप कार्डिनल नंबर के लिए। तो रियल में जो इस एन है, इसका जो कार्डिनल नंबर है वो 5 है, KOLAT, यही तो 5 है। जी हाँ सर, बिल्कुल। चलिए, तो अब दोस्तों मैं आपको एग्जांपल दे रहा था और अपने मेन एग्जांपल पे मैं वापस लौटता हूं, ठीक है ना। जी हाँ सर, लौटिए। तो बच्चा लोग मैं क्या बोल रहा था, मैं आप लोग को बता रहा था अबाउट द प्रॉपर सबसेट एंड सबसेट ऑब्वियसली। तो मान लीजिए कि एक सेट है ए जो है 1 2 3, ठीक है ना। तो और एक सेट बी है जो है 1 2, ठीक है ना। मैं अलग अलग केसेस ले रहा था। नंबर 2 है एक सेट सी जो कि है 1 2 3। अब आप लोग फर्क समझना। फर्क ये है बच्चा लोग कि ये जो बी है, बी वो ए का सुपर सेट है। क्या है? बी ए का सुपर सेट है। सर सुपर सेट क्यों है? सर सुपर सेट इसलिए है बिकॉज बी और ए का एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम नहीं है। और अगर बी सबसेट है, मैं बोल दिया बी ए का सुपर सेट है, ठीक है ना। इस बात को एक बार रेक्टिफाई करिए। ए बी का सुपर सेट है और बी जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट है। बी ए का प्रॉपर सबसेट है। ओ अच्छा, तो सर आप ये बोल रहे हो कि बी अगर ए का प्रॉपर सबसेट है तो ए बी का सुपर सेट है? जी हाँ, मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है ना, बिल्कुल। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इसका मतलब है बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। सर प्रॉपर सबसेट क्योंकि बी ए का एक हिस्सा है, बी इज अ प्रॉपर सबसेट, तो ए बी का सुपर सेट है, ये समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो हाँ सर, लेकिन अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके बारे में, किसके बारे में? सी के बारे में। तो बच्चा लोग अपने लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा, सी इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि एलिमेंट्स इक्वल है। सी इज अ सबसेट ऑफ ए, एलिमेंट्स इक्वल है। समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर, प्रॉपर नहीं लिख सकते इस समय, सी इज अ सबसेट ऑफ ए। लेकिन सर आप बोल रहे हो सी इज अ सबसेट ऑफ ए, हम लोग तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना इस केस में कि ए इज अ सबसेट ऑफ सी। जी हाँ बिल्कुल। और मैं आपको एक बात बताऊं इंटरेस्टिंग, जी हाँ सर, ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब सेट्स इक्वल हो, इक्वल सेट्स हो, तभी लिख सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ सी एंड सी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए। ऐसा सिर्फ तब लिख सकते हैं बच्चा लोग जब क्या हो? इक्वल सेट्स हो। हाँ सर बिल्कुल, जी हाँ सर, जी हाँ सर, सर समझ में आया सर, ग्रेट, अमेजिंग। सर अब आप बात को आगे लेकर चले,
मैं बोला ओके। मैं बोला अब बात को आगे लेकर चले, मैं बोला ओके सर चलिए आगे बात को लेकर चलते हैं। ठीक है, आगे अपने अगर बात करें तो बच्चे लोग अब आगे जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है पावर सेट। पावर सेट बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। पावर सेट का सिंपल सा मीनिंग है सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। सेट ऑफ, अच्छा आप लोग एक और चीज नोटिस किए कि नहीं आई डोंट नो, इसलिए मैं दिखा रहा हूं। अगर कोई चीज प्रॉपर सबसेट होता है, जैसे बी ए का प्रॉपर सबसेट है, बी ए का प्रॉपर सबसेट है, तो हम लोग नीचे में इक्वल टू का साइन नहीं देते। लेकिन अगर सिर्फ सबसेट हो, जैसे सी ए का सबसेट है या ए सी का सबसेट है, तो ये फिर अपने लोग नीचे में लाइन देते हैं, बिकॉज इक्वालिटी भी पॉसिबल है ना। हाँ सर, सर आगे बात करें सर। पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स हैं, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स को पावर सेट बोलते हैं। सर इसका मतलब मैं अभी आपको समझाता हूं, बहुत ही सिंपल चीज है। मान लो कि ए है, ठीक है ना, मान लो कि ए है 1 2 3। अब आपने सबसेट्स ऑफ ए क्या लिखे, सुनिएगा, आपने सबसेट्स ऑफ ए क्या लिखे? अभी तो अपने लिखे 1 2 3, ठीक है। तो हाँ सर 1 2 2 3, ठीक है। आगे बात करें 1 3 1 2 3, ठीक है। फिर नल सेट, ठीक है ना। अपने ये लिखे थे, हाँ सर ये तो लिखे थे। बस बच्चा लोग कुछ नहीं करना है, ये जो सारे सेट्स है, ये जो सारे सबसेट्स है, इनको एक ब्रॉडर सेट के अंदर डाल दो, वो पावर सेट बन जाएगा। इसका मतलब पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? यही जो मैंने सबसेट्स लिख रखे हैं ना, इनफैक्ट मैं इसको क्या करूं, अब इसको मैं सबसेट्स को हटा देता हूं, इसको लिख दिया मैं पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? एक ब्रॉडर ब्रैकेट दे दो, बस सबसेट्स को एक ब्रैकेट के अंदर डाल दो, ये बन गया पावर सेट। अच्छा, और मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। हाँ सर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ अ पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट का फॉर्मूला भी आपको आता है। आप लोग बोलोगे हाँ सर हमें आता है, वो क्या है? 2 to the power n। अरे क्योंकि जनाब पावर सेट के अंदर होते क्या है? सबसेट्स ही होते हैं, और कितने सबसेट्स होते हैं? वो तो 2 to the power n होता है। ओ सर बिल्कुल सही, ये होता है बेटा पावर सेट का कंसेप्ट। अच्छा एक और बात बताइए सर, या एक और बात आप लोग जान लीजिए, है ना, वो है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला, और सर वो फॉर्मूला क्या है? ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स का क्या है माय डियर फ्रेंड? ध्यान से सुनिएगा, 2 to the power n -1। और लॉजिकल है, कोई अगर दिमाग लगाए तो लॉजिकल है। मैंने क्या कहा? प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं? जहां पर जो सेट खुद है 1 2 3 खुद है, उसको एक्सक्लूड करते हैं। तो सिर्फ एक ही वैल्यू को तो एक्सक्लूड करना है, तो इसलिए -1 उसको एक्सक्लूड किया, इसलिए। समझे? नहीं समझे तो ये देखो 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 और एम्प्टी सेट। तो बच्चा लोग अपने 1 2 3 को एलिमिनेट कर दीजिए, तो बाकी सब तो प्रॉपर सबसेट्स है। तो यानी कि प्रॉपर सबसेट कितना हुआ? 7। वो कैसे आया? 2 to the power 3 -1 करके आया ना। ओ सर समझ में आ गया सर, सर बिल्कुल समझ में आ गया सर, क्योंकि प्रॉपर सबसेट क्या चीज को एक्सक्लूड करता है? सब चीज प्रॉपर सबसेट है एक्सक्लूडिंग द सेट इटसेल्फ, ठीक है ना, क्योंकि तब तो वो लोग इक्वल हो गया। तो प्रॉपर सबसेट बोलना सही नहीं रहेगा, ठीक है ना। जी हाँ सर, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा टाइप्स ऑफ सेट्स और सेट से रिलेटेड कंसेप्ट के बारे में, ठीक है ना। ठीक है, अब अपने लोग दोस्तों बात करेंगे किसके बारे में? ऑपरेशंस के बारे में। किसके बारे में? ऑपरेशंस के बारे में। आप लोग बोल सकते हो कि ये मेन एलिमेंट है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सेट्स के डिस्कशन का ये होने वाला है। अच्छा जी हाँ सर, बताइए सर क्या है? ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ध्यान से देखें। हाँ ओके सर। दोस्तों बात ऐसा है कि बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जो दो सेट्स या दो से ज्यादा सेट्स के बीच में किए जा सकते हैं। उनको करने के लिए पहले उनका कंसेप्ट समझना होगा अपने को। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं सबके बारे में। सबसे पहला है ए यूनियन बी। ऐसा नहीं है कि ए यूनियन बी एक सेट नहीं है, ए यूनियन बी भी एक सेट है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं ये ए यूनियन बी का मतलब क्या है। अच्छा ये जो बीच में यू बनाया हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है यूनियन को। ओके सर, सर व्हाट इज इट, व्हाट इज इट? इन सबको समझने के लिए ना बेस्ट चीज एक्सप्लेन करेगा एक एग्जांपल, ठीक है ना। ओके सर, मान लीजिए a इक्वल्स टू 1 2 3 है, b इज इक्वल्स टू 2 3 4 5 है। तो दोस्तों a यूनियन b का मतलब है
कि सब चीज लिखना जो ए में भी है और बी में भी है। अच्छा सर, अगर मान लो कि कोई चीज दो बार रिपीट हो रहा है तो दोस्तों उसको एक ही बार अपने को लिखना है। इसका मतलब ए यूनियन बी अपना क्या हो गया? जी हाँ, बिल्कुल सही, 1 2 3 4 5। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए सर क्योंकि जो चीजें रिपीटेड है उसको अपने को एक बार लेनी है। द आइडिया ऑफ ए यूनियन बी इज कि एवरीथिंग शुड बी कवर्ड। द आइडिया ऑफ ए यूनियन बी इज एवरीथिंग शुड बी कवर्ड, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू भी इन चीजों को भी समझाने वाला हूं, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, आप लोग बस कंसेप्ट याद रखिए, फिर वेन डायग्राम भी आएगा। ए इंटरसेक्शन बी, दोस्तों ए इंटरसेक्शन बी का केवल इतना सा मतलब है कि भाई जो दोनों में कॉमन है, ये जो साइन है, अब जो इनवर्स यूज लग रहा है आपको, वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है उन चीजों को जो कॉमन है बोथ सेट्स ए एंड बी में। सर ए एंड बी में क्या कॉमन है? 2 and 3, यस और नो? तो बस ए इंटरसेक्शन बी इज 2, 3, खत्म बात। ओह, तो ये बात है, जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड ए माइनस बी, ठीक है ना। सर ये ए माइनस बी का क्या मतलब होता है? दोस्तों ए माइनस बी का मतलब है कि सेट ए में से, ध्यान से सुनिएगा, सेट ए में से, सर सेट ए में से क्यों? क्योंकि ए पहले लिखा हुआ है। सेट ए में से वो चीजें हटा दो जो ए और बी दोनों के अंदर मौजूद है। ओ, इसका मतलब सेट ए के अंदर 1 2 3 है और ए और बी दोनों के अंदर क्या है? 2 3। तो अगर 1 2 3 में से 2 3 हटा दे तो बचेगा क्या? a माइनस बी इज इक्वल टू 1। समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, लेकिन सर b माइनस ए अगर होता तो? दोस्तों अगर b माइनस ए होता तो अपने को b पहले है, इसीलिए b से वो हटाना पड़ता जो a और b दोनों में कॉमन है। अच्छा, b है 2 3 4 5 और दोनों में कॉमन क्या है? 2 3, तो हटा दिए तो बचा क्या? b माइनस ए में 4 5। ये जो बीच में मैं फॉर्मूला लिखा हूं ये आप लोग को लिखना नहीं है, ये केवल समझाने के लिए मैं आपको लिखा, ठीक है। तो हाँ सर, अब आइए वेन डायग्राम के थ्रू अपने ये जो चारों चीजें समझे हैं उनको एक बार प्रेजेंट करें। ऑल राइट सर, श्योर। तो देखो दोस्तों, हाँ सर बताओ, ये देखो ध्यान से सुनो वेन डायग्राम। हाँ, ये एक सेट है, मतलब वेन डायग्राम क्या है? बेसिकली सेट्स को थ्रू डायग्राम्स रिप्रेजेंट करना इज वेन डायग्राम, ठीक है। तो जी हाँ सर, बिल्कुल। और बताएं सर आप। और दोस्तों दूसरी बात है, मान लीजिए आप लोग, ठीक है, हाँ सर, ये एक दूसरा सेट है, ठीक है। तो अच्छा, अब ये दोनों जो सेट्स है ना, ये एक ब्रॉडर सेट के अंदर होते हैं, बट इसको मैं अभी दिखा नहीं रहा, ठीक है ना। इसको भी मैं प्रेजेंट करूंगा, अभी के लिए केवल आप ये समझे क्लैरिटी के लिए। ये सेट ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेट बी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। जी हाँ सर। दोस्तों सेट ए के अंदर क्या क्या वैल्यूज हैं? 1 2 3, लेकिन उसमें से आप ध्यान दो 2 3 दोनों में है। जो चीज दोनों में है ना, उसको हम लोग बीच वाला जो कॉमन शेडेड रीजन है ना, देखो जिसमें रेड और येलो दोनों का इंप्रिंट है, अपने लोग वहां रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 2 3, जी हाँ बिल्कुल सही सर। और अगर मैं बात करूं आपसे 2 3 4 5 का, अगर मैं बात करूं आपसे 2 3 4 5 का, तो 2 3 तो ऑलरेडी है ही वहां पर, 4 5। समझ आया? इसका मतलब इसको बोलते हैं एक प्रॉपर वेन डायग्राम। जो चीज कॉमन है वो दोनों के बीच वाला जो कॉमन पॉइंट है उसमें अपने लोग लिखते हैं, और बाकी इंडिविजुअल जो है वो अपने लोग स्पेसिफिकली लिखते हैं। ऐसे सेट्स को अपने लोग ज्वाइंट सेट्स बोलते हैं। ज्वाइंट सेट्स मतलब जिसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट कॉमन हो, मतलब इंटरसेक्शन कभी भी जीरो नहीं हो। ये वाला जो पार्ट है ना, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को। ओके सर। अच्छा, तो ज्वाइंट सेट्स क्या होता है? एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन, मतलब जब दो सेट में एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन हो तब उसको दोस्तों अपने लोग ज्वाइंट सेट बोलते हैं ना। एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन, यहां पर जैसा कि आपको दिख भी रहा है कि एक एटलीस्ट एक एलिमेंट कॉमन है। अच्छा सर, इसके बारे में आगे बात करें सर, आप ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, ज्वाइंट सेट तो हो गया ये। अभी मैं आप लोगों को इस वेन डायग्राम में अलग अलग कंसेप्ट दिखाना चाहता हूं। जैसे सबसे पहले अपने किए ए यूनियन बी, तो ये ए यूनियन बी कौन सा पार्ट है? दोस्तों सब कुछ पूरा का पूरा, ये देखो, ये ए वाला पार्ट और बी वाला पार्ट, ये पूरा है ए यूनियन बी। इसको बोलते हैं अपने लोग ए यूनियन बी, मतलब एवरीथिंग इज शेडेड। ब्लू कलर में देखो, जो भी शेडेड है ब्लू कलर में ना, दैट इज रिप्रेजेंटिंग ए यूनियन बी, एवरीथिंग। और देखो आप लोग, अगर आप लोग को याद हो या ध्यान हो तो आपने देखा था कि ए यूनियन बी में हुआ क्या था कि कुछ चीजें दो दो बार आ रही थी, क्योंकि वो ए में भी था और बी में भी था, तो अपने लोग उसको सिर्फ एक बार कंसिडर किया, ठीक है ना। जी हाँ,
ये है सर ए यूनियन बी। ठीक है सर, ग्रेट। अच्छा, अभी सर एक और सवाल है कि सर ए माइनस बी क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। अब एक और सवाल है, वो क्या है, ए माइनस बी के पहले मैं एक सिंपल सा चीज ए इंटरसेक्शन बी बता दूं, जो मैंने लिखवा दिया है सर, जो दोनों के बीच का कॉमन एरिया है 2,3 वो है इंटरसेक्शन बी। सर ए माइनस बी किसको बोलते हैं दोस्तों, अब ध्यान से देखना, मैं एक रेड कलर से आपको बताता हूं ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब ए का वो हिस्सा जो सिर्फ ए में है, बी में नहीं है, मतलब जो दोनों में कॉमन है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ए का वो हिस्सा, ए माइनस बी का मतलब ए का वो हिस्सा जो सिर्फ ए में है। ध्यान से देखो, मैं इनफैक्ट शेड कर देता हूं आपको, ये देखो रेड से शेड कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो कॉमन एरिया वाला हिस्सा मैं वो कंसीडर ही नहीं कर रहा, आप लोग चेक करो, जो कॉमन है वो मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा, इसको बोलते हैं दोस्तों ए माइनस बी। ओह सर समझ में आया सर, वेरी गुड, समझ में आया। तो देखो जो कॉमन है वो कंसीडर ही नहीं किया। अच्छा सर अगर बी माइनस ए होता तो, सर अगर बी माइनस ए होता तो दोस्तों मैं ब्लैक से इंडिकेट करता हूं, देखो बी माइनस ए को, ये सिर्फ ये पार्ट जो दोनों में कॉमन है, मतलब जो दोनों में कॉमन है उसको अपने कंसीडर नहीं करेंगे। बी माइनस ए मतलब जो सिर्फ बी में है, जो कि सिर्फ ब्लैक शेड से आपको नजर आ रहा है। तो मैं अगर इसमें इंडिकेट कर दूं क्या चीज, अलग अलग चीज इंडिकेट कर रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है बी माइनस ए मतलब ब्लैक कलर, ठीक है ना। फिर अपना ब्लू कलर क्या इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, अपना जो ब्लू कलर है वो इंडिकेट कर रहा है ए माइनस बी, ओके। और सर अपने लोग का रेड कलर क्या इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, अपने लोग का रेड कलर इंडिकेट कर रहा है ए यूनियन बी, ठीक है। और एक बीच में ऑरेंज हो रखा है वो इंडिकेट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी। वो खैर क्लियर है आप लोग को, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं, ठीक है सर। अच्छा अब सर एक और बात, सर क्या बात दोस्तों, अब अपने को एक कंसेप्ट समझना है यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्सल सेट का मतलब द लार्जेस्ट सेट पॉसिबल, यूनिवर्सल सेट का मतलब द लार्जेस्ट सेट पॉसिबल, द लार्जेस्ट सेट पॉसिबल, द लार्जेस्ट सेट पॉसिबल। वो मतलब यूनिवर्सल सेट ना हर सेट को क्या बोलेगा, यूनिवर्सल सेट हर सेट को क्या बोलेगा कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है यूनिवर्सल सेट। सर कैसे, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लो ए है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 का यूनिवर्सल सेट, उसका लार्जर वर्जन क्या हो सकता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यस और नो। हाँ सर, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स वो भी यूनिवर्सल सेट हो गया, बिकॉज उसके अंदर आता है 1 2 3 4। तो एनी लार्जर सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, एनी लार्जर सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनना। मान लो यूनिवर्सल सेट है सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ठीक है ना, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ठीक है ना। अच्छा अब ए है 2 4 6 8 10 और बी है, अच्छा इनफैक्ट इसको ना थोड़ा सा और रेस्ट्रिक्टेड कर देते हैं जिससे और चीजें थोड़ा सा आपको समझ में आए। मान लो मैं इसको ले लेता हूं ऐसे 9 10 11 12 16 18 ऐसे करके मैंने इसको ले लिया है ना, और जो बी है उसके अंदर मैंने ले लिया लेट से 9 10 11, ठीक है ना। सिंपल सी बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग ध्यान से समझना, अब आप लोग ध्यान से समझना यहां पर एक कंसेप्ट को, जब हम लोग यूनियन रिप्रेजेंट करते हैं ना वेन डायग्राम में, मतलब यू, यहां पर यू मतलब यूनिवर्सल सेट है, ये याद रखना। जब ए यूनियन बी है तब उसका मतलब वो है कि जो ए में है बी में है वो सब लेना है, बट ये यू रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट, द लार्जेस्ट सेट पॉसिबल। तो इसमें अपने लोग ऐसे बनाते हैं, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बना लिया, ठीक है ना। उसके बाद अपने लोग बाकी दोनों सेट बनाएंगे। मान लो सेट ए है तो ये रहा सेट ए, ठीक है। तो हाँ सर, और एक है सेट बी जो अपने को बनाना है, करेक्ट जी हाँ सर, सेट बी बनाना है। आइए बनाते हैं सेट बी भी, रुकिए। ओके, ये है सेट बी, ठीक है ना। तो अब दोस्तों ध्यान से सुनना, ये जो है ना ये यूनिवर्सल सेट है यू, ये है सेट ए, ये है सेट बी जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। इधर पे अपने लोग लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट, ठीक है ना। इनफैक्ट सेट ए और सेट बी को भी मैं अंदर लिख देता हूं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट बी को। तो अगर मैं प्लॉट करना चाहूं तो आप देखो क्या होगा, 2 4 6 से 10 है, तो 2 4 6 से 10 ये लार्जर सेट के अंदर है, जी हाँ सर। तो मैं यहां लिख सकता हूं 2 4 6 8। अब 10 दोनों में कॉमन है ना, इसलिए मैं 10 यहां लिख रहा हूं। इधर है 9 10 11 9 11। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग ध्यान दो, कुछ ऐसी वैल्यूज भी हैं जो अभी भी बाकी है, जैसे सर देखिए 2 4 6 8
9 10 11 हो गया, राइट। लेकिन 12 16 18 वो भी तो है यूनिवर्सल सेट में, तो दोस्तों उसको हम लोग कहीं भी बाहर लिख सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं, कहीं पे भी बाहर, आपकी मर्जी। ओह, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ये पूरा का पूरा सेट यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना। लेकिन सर आप ये हमें बता क्यों रहे हो? दोस्तों एक कंसेप्ट समझाने के लिए। और वो कंसेप्ट क्या है सर? वो कंसेप्ट क्या है सर? मैं बोला ध्यान से सुनना, मैं बोला ध्यान से सुनना। वो ये है दोस्तों कि यहां पर हमारा एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट निकालने आ सकता है या बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब समझो दोस्तों, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए में क्या नहीं है जो यूनिवर्सल सेट में। यूनिवर्सल सेट तो बहुत बड़ा है, ठीक है ना। हाँ सर, तो ए में क्या नहीं है उसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो दोस्तों इसका फॉर्मूला हम लोग सर लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट, यू मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। तो यूनिवर्सल सेट में बहुत कुछ है, उसमें से ए का हटा दो, तो 2 4 6 से 10 हटा दो, तो ए में क्या क्या नहीं है? ए कॉम्प्लीमेंट है वो। 2 4 6 से 10 को छोड़ के बाकी सब चीज ए में नहीं है, यानी कि 9 11 12 16 18। अब जरूरी ये है कि वो ए में नहीं हो, फिर चाहे वो बी में हो चाहे नहीं हो, इससे मतलब नहीं है ना। जो ए में नहीं है, वैसे ही बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, इसका मतलब जो बी में नहीं है, जो बी में नहीं है। तो अब बी में क्या नहीं है? बी में 10 9 11 को छोड़ के सब कुछ नहीं है, तो 10 9 11 को छोड़ के सब कुछ लिख दो। तो दोस्तों क्या होगा? 2 4 6 8 12 16 और 18, बस बात खत्म। ओ सर ये बात है? जी हाँ बिल्कुल ये बात है, ठीक है। तो ओके सर, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट। अच्छा, अब बच्चा लोग एक कंसेप्ट है जो मेरे को आपको समझाना है, वो क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, क्योंकि ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। सर ये क्या है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स? बेटा छोटी सी बात है, बेटा छोटी सी बात है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बेटा छोटी सी बात है। सर जरा बताना क्या है? मैं बोला ध्यान से देखें बच्चा लोग। हाँ सर बताइए। तो बच्चा लोग, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि ए माइनस बी जो है, मतलब वो चीजें जो ए में है और बी में नहीं है, या आई शुड से कि ए में से वो चीज हटा दो जो ए और बी दोनों में है, ठीक है ना। ए माइनस बी जो सेट है उसका यूनियन जब आप बी माइनस ए सेट के साथ करो तो जो आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। और इसको लिखा कैसे जाता है ये याद रखना, इसको लिखा जाता है ऐसे, ए डेल्टा बी। ये जो ट्रायंगल बना इसको डेल्टा बोलते हैं। तो अगर कभी भी एग्जाम में ए डेल्टा बी पूछा ना, तो याद रखना सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स पूछ रहे हैं। सर अगर ये जो करंट क्वेश्चन है इसके बारे में बात करें तो इसका ए डेल्टा बी निकालने की कोशिश करते हैं। पहले ए माइनस बी निकालो, मतलब ए में से वो हटाओ जो ए और बी दोनों में है। ए में है 2 4 6 से 10, ए और बी दोनों में है 10, तो ए माइनस बी में से वो हट जाएगा, यानी कि 10 हट गया, तो 2 4 6 8 बचा। वो चीजें जो ए में है और बी में नहीं है वो है 2 4 6 8। 10 क्यों नहीं इंक्लूड किए? क्योंकि वो बी में भी है, ठीक है। अच्छा, अब बी माइनस ए की बात करो सर। तो दोस्तों अगर हम लोग बी माइनस ए की बात करें तो बी में है 9 10 11, लेकिन बी में से वो हटाना है जो ए में भी है, यानी कि 10, तो बचा क्या? 9 और 11। सर बिल्कुल सही। अब बच्चा लोग बस करना क्या, इसका यूनियन कर दो, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसका मतलब क्या है? दोनों को एक बार लिख दो, दोनों को एक एक बार लिख दो। 2 4 6 8 ये एक सेट हो गया और बाकी 9 11। यूनियन निकालना तो सर आपको आता ही है। जी हाँ सर बिल्कुल आता है। ओ तो ये हुआ क्या सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स? जी हाँ बिल्कुल। और सिमेट्रिक डिफरेंस क्यों बोलते हैं मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना। आज अपने लोग मिरर में देखते हैं, ठीक है ना, अपना राइट हैंड उठाते हैं तो मिरर में दिखता अपना लेफ्ट हैंड उठ रहा है, करेक्ट। वैसे ही एक मिरर की तरह काम करता है इंटरसेक्शन वाला पार्ट। तो इस चीज का जो ठीक मिरर इमेज है वो यहां पर आ रहा है, इसलिए माय डियर फ्रेंड्स इसको अपने लोग सिमेट्रिक डिफरेंस की तरह बोलते हैं, या ये पूरा चीज को अपने लोग इसमें कंसीडर करते हैं। खैर वो एक अलग लेवल कंसेप्ट है, उसके अंदर मैं जबरदस्ती का जा नहीं रहा, ठीक है। ओके सर, ऊपर ऊपर बताने का पर्पस था, ठीक है। अच्छा, लेकिन दोस्तों कुछ सेट्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ कॉमन नहीं है, उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं डिसजॉइंट सेट का। ए है जिसमें 1 2 3 है, बी है जिसमें 4 5 6 है। अरे तो जनाब इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो ये दोनों जो सर्कल्स बनेंगे दो ही सर्कल्स, एक, ठीक है, तो एक, और ये यहां पर रहा हमारा दूसरा सर्कल,
लेकिन सर दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इसीलिए दोनों एक दूसरे से दूर दूर है, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है। ऐसे सेट्स को बोलते हैं डिसजॉइंट। डिसजॉइंट क्यों? क्योंकि एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, जैसा नाम वैसा काम। सर बिल्कुल ठीक है, सर बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक दो चीजें सिखाना चाहता हूं, एक दो व्हाट शुड आई से रूल्स सिखाना चाहता हूं, है ना। ओके सर, वो रूल क्या है दोस्तों? वो रूल क्या है दोस्तों? ध्यान से सुनना, है ना। रूल ये है कि आज ए यूनियन बी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना होगा? पूरा का पूरा सेट ए लेना होगा, पूरा का पूरा सेट बी लेना होगा। लेकिन अब आप लोग एक चीज याद रखो, अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन है तो ए में भी वो इंक्लूडेड है, बी में भी इंक्लूडेड है। इंक्लूड करना है लेकिन एक बार इंक्लूड करना है। यहां पर तो ए में भी वो आ गया, बी में भी वो आ गया, तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग एक बार ए इंटरसेक्शन बी करते हैं। एंड कार्डिनल नंबर्स के केस में भी ये ट्रू होता है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। सर आप लोग समझने की कोशिश करो, मैं बोला क्या, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ठीक है ना। हाँ सर बोलिए, बोलिए, रुकिए। हाँ, ये एक सर्कल हुआ, ठीक है, और ध्यान से सुनना। हाँ सर, ये आप लोग का एक सर्कल हुआ, मान लीजिए, अभी सिंपल सी बात है। ओके, तो दोस्तों ए यूनियन बी क्या होता है समझने की कोशिश करो। ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, करेक्ट? जी हाँ सर। अब दोस्तों जब आप ए लेते हो और बी लेते हो और दोनों को ऐड करते हो, मान लो एक बार सिंप्लिसिटी के लिए मान लो कि यहां पर है 1 2 3, जो दोनों में कॉमन है वो है 4 और 5, और यहां पर जो है वो है 6 7 8, ठीक है ना। अभी समझने की कोशिश करना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बच्चा लोग ए यूनियन बी का लॉजिक क्या है कि अगर आपको ए यूनियन बी निकालना है, अगर आप सिर्फ ए प्लस बी लिख दोगे ना तो एक प्रॉब्लम हो जाएगा। तब सेट कैसा बन जाएगा मालूम है? 1 2 3 4 5, और वापस से बी में भी 4 5 है तो 4 5 6 7 8। तो लेकिन सर इसमें तो फिर रिपीटेशन हो रहा है। जी हाँ, अब रिपीटेशन हो रहा है तो क्या आपने को ये एक बार भी नहीं चाहिए 4 और 5? नहीं सर, एक बार चाहिए। लेकिन ये कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। अरे भाई 2 बार आ गया तो इसका मतलब एक बार माइनस करना पड़ेगा, इसलिए एक बार माइनस करते हैं एंड इवेंचुअली ये हमारा ट्रू बनता है ए यूनियन बी, जिसमें एक बार हम लोग सब कुछ लिखते हैं। समझ आया? और यही चीज कार्डिनल नंबर के केस में भी ट्रू होता है। आज आप लोग देख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने हैं? आप लोग देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 है। अब आप लोग देख लो ये रिलेशन ट्रू होल्ड करेगा उसके लिए भी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं? 5 एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं? अगर आप लोग ध्यान से देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, तो सेट बी के अंदर है 1 2 3 4 5, इसमें 4 5 को भी इंक्लूड किया है। और जो दोनों में कॉमन है वो कितने एलिमेंट्स है? सर 2 है। अब आप लोग रिलेशन होल्ड कर रहा है, तो देख लो एलएचएस क्या है? एन ए यूनियन बी, और आप एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी करके देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों, ओ तो ये बात है। जी हाँ दोस्तों, ये बात है। सर ऐसे होता है? हाँ बिल्कुल ऐसे होता है दोस्तों। क्लियर है ना? हाँ सर बिल्कुल एकदम चकाचक क्लियर है। हम बोला वेरी गुड देन, हम बोला वेरी गुड देन। सर अब आप आगे बढ़िए। ओके, अब दोस्तों आगे बात करते हैं, ठीक है ना। ये तो हमारा हो गया व्हाट डू आई से, एन ए यूनियन बी, परफेक्ट। जी हाँ बिल्कुल सर। अभी एक कंसेप्ट और समझना आपको, वो क्या सर? वो ये कि इस एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला को अपने इस तरह से भी लिख सकते हैं। किस तरह से सर? ध्यान से सुनना, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। लॉजिकल है ना? लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल है। सर पता है कैसे? क्योंकि ये जो है सिर्फ ब्लैक से शेडेड है, वो ए माइनस बी है। जो यहां पर बीच में, मैं एक काम करता हूं दूसरे शेड में देता हूं, ये जो रेड से शेडेड है ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया, और ये जो ब्लू से शेडेड है ये बी माइनस ए हो गया। तो इवेंचुअली आएगा तो अपना ए यूनियन बी ही ना। सो द रिलेशन स्टिल होल्ड्स गुड। ठीक है कि नहीं है? सर बिल्कुल समझ में आया, सर बिल्कुल समझ में आया। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोग को पता होनी चाहिए सर। अच्छा, अभी 3 सेट्स के केस में ना सर, 3 सेट्स का केस भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल हो सकता है। उस केस में एक फॉर्मूला जो मैं आपको समझा दूं, सर बताओ वो क्या है 3 सेट्स के केस का फॉर्मूला? ठीक है ना? ठीक इसी तरह से वो फॉर्मूला भी डिराइव्ड है। ठीक इसी तरह से जैसे मैं बता रहा हूं अभी,
ये वो वाला फॉर्मूला भी डिराइव्ड है। बताइए सर वो फॉर्मूला क्या है? मैं बोला ध्यान से देखिए, वो ये है कि अगर तीन सेट है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? Na प्लस NB प्लस NC। अब इसमें से अपने लोग क्या माइनस करेंगे? सर अपने लोग इसमें से वो माइनस करेंगे जो दोनों में इंक्लूडेड है। लेकिन जब अपने ऐसा करते हैं तो अपने लोग सारा को हटा दिए, बट एक वैल्यू वो होगा जो तीनों में कॉमन होगा, वो होगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। समझ लो आप लोग, समझ लो इसको, समझ लो आप लोग ठीक से, है ना? हाँ, क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं सर, ठीक है ना? हाँ सर बोलो। देखो दोस्तों बताओ सर, एक क्लास में 200 स्टूडेंट्स है ना? इन अ क्लास ऑफ 200 स्टूडेंट्स, ठीक है? तो हाँ सर दोस्तों 200 स्टूडेंट्स के क्लास में 35 फेल्ड इन एक एग्जाम जिसको बोलते हैं MHT सेट, ठीक है ना? ठीक है, एक एग्जाम ऐसे 35 स्टूडेंट्स है ना? हाँ सर 40 ऐसे हैं जो AI-EEE में फेल हो गए, 40 इन AI-EEE, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है ना? हाँ सर, तो 40 है जो IIT में फेल हो गए, ठीक है ना? हाँ सर, और बताओ सर आप, और 20 है जो, ध्यान से सुनिएगा, 20 है जो दोनों में फेल हुए, MHT में भी और AI-EEE में भी। अच्छा सर ये बात है, जी हाँ सर, MHT सेट एंड AI-EEE दोनों में फेल हो गए, ठीक है ना? हाँ सर, आगे बात करिए सर। और दोस्तों मैं अगर आपसे आगे बात करूं तो 17 ऐसे है जो AI-EEE 17 फेल्ड इन, ध्यान से सुनिएगा, इन AI-EEE एंड IIT, ठीक है? जी हाँ सर। 15 ऐसे हैं जो फेल हुए MHT सेट में और IIT में, में, और 5 ऐसे जो तीनों में फेल हो गए, एंड 5 फेल्ड इन ऑल 3, 5 फेल्ड इन ऑल 3। अभी ध्यान से सुनिएगा, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड नॉट फेल इन एनी एग्जामिनेशन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड नॉट फेल इन एनी एग्जामिनेशन, ठीक है ना? कोई भी एग्जाम में वो लोग फेल नहीं हुए, है ना? गुड बॉयज, डिड नॉट फेल इन एनी एग्जाम। या फिर दूसरा है फेल्ड इन AI-EEE और IIT। अच्छा अब मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं सेट से रिलेटेड, इसलिए मैं आप लोग को इस क्वेश्चन को करवाने लाया, ठीक है ना? ये क्वेश्चन अपना मल्टीपल पर्पस से सर्व करेगा। सबसे पहले तो ये याद रख लो कि अगर सेट्स में ये बातें प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन के लिए भी ट्रू है और लिखा हुआ है, इसका मतलब प्लस होगा पहली बात, और A यूनियन B होगा। क्या होगा? A यूनियन B, ठीक है ना? और का मतलब A यूनियन B, ठीक है? और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ये खैर प्रोबेबिलिटी में, लेकिन सेट्स में इसका मतलब होता है A इंटरसेक्शन B। एंड का मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, और का मतलब दोनों में से एक या दोनों में भी हो तो चलेगा, ठीक है ना? ये क्वेश्चन है सर। सबसे पहले ना इस इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपने लोग, ठीक है ना? चलिए सर, तो बच्चा लोग जितने लोग MHT सेट में फेल हुए हैं उसको हम लोग NM लिख सकते हैं। N मतलब कार्डिनल नंबर और M मतलब उसको सेट M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन लोगों को जिन लोग MHT सेट में फेल हुए हैं, करेक्ट? तो सर ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे कितने लोग हैं सर? 35 है, करेक्ट? जी हाँ सर, ऐसे 35 लोग हैं। आगे बात करिए सर आप, 40 इन AI-EEE, है ना? तो NA अपने लोग का कितना हो गया? NA अपने लोग का हो गया 40 दोस्तों, ठीक है? और इवेंचुअली जिन लोग फेल हुए IIT में वैसे अपने लोग कितने हैं दोस्तों? NI वो है वैसे 40 लोग हैं, करेक्ट है? जी हाँ सर, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा अब इसमें लिखा हुआ है 20 इन M एंड A दोनों, मतलब MHT सेट, और ये एंड है, ध्यान से देखो, एंड है मतलब इंटरसेक्शन का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, मतलब M इंटरसेक्शन A जो है वो 20 है, ठीक है? आगे बोलिए सर आप। और अपने लोग को क्या दिया हुआ है?
ए एंड आई, मतलब ए आई ट्रिपल ई और IIT में फेल होने वाले 17 लोग हैं, तो n से रिप्रेजेंट करेंगे, ए इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 17। करेक्ट, जी हाँ सर बिल्कुल करेक्ट। और 15 है जो दोनों में, मतलब MST में भी और IIT में भी, तो n m इंटरसेक्शन i जो है हमारा वो कितना है सर, वो है हमारा 15। करेक्ट, जी हाँ सर बिल्कुल सही है। और फाइनली 5 ऐसे हैं जो तीनों में गए, 5 ऐसे हैं जो तीनों में गए। तो दोस्तों अगर 5 ऐसे हैं जो तीनों में गए तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, m इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन i इज इक्वल टू 5। ठीक है, अच्छा, और नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स या यूनिवर्सल सेट आप बोल लो, आपकी मर्जी। मैं इसको x से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, आप लोग u से कर सकते हो। टोटल में स्टूडेंट्स तो 200 ही है, जो हुआ है वो 200 के अंदर अंदर हुआ है। सर बिल्कुल सही, सर बिल्कुल सही। अभी ध्यान से सुनना। हाँ सर बताइए। अब मैं क्या कर रहा हूं मालूम है, ये लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि ऐसा बताओ कि हाउ मेनी स्टूडेंट डिड नॉट फेल इन एनी एग्जाम, मतलब सारे एग्जाम में पास हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरा प्लान है, याद है मैंने अभी आप लोग को एक A यूनियन B यूनियन C का फॉर्मूला बताया, मैं अभी वो निकाल रहा हूं। उससे मेरा क्या आएगा, उससे मेरा ये रिजल्ट आ जाएगा कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में फेल हुए ही हुए हैं। और क्योंकि यूनियन क्या होता है और का कंसेप्ट, इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि n m यूनियन A यूनियन I अगर अपने निकाले तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास वो स्टूडेंट्स का नंबर आ जाएगा जो चाहे 1 में फेल हुए हो, 2 में फेल हुए हो या 3 में फेल हुए हो, बट एटलीस्ट कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। क्यों, क्योंकि अपने को निकालना है जो सब में पास हो गए। ठीक है ना, तो अभी ध्यान से सुनना, मैं निकाल रहा हूं कि वो स्टूडेंट्स जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में, चाहे 1 में हो, चाहे 2 में हो या तीनों में हो, कम से कम 1 में तो फेल हुए ही हैं, वो कम से कम, या और जब निकालना हो तो वो यूनियन है। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला आप लोग को बता दिया गया। हाँ सर बिल्कुल बता दिया गया है कि तीनों को इंडिविजुअली ऐड करो, तीनों का नंबर को, फिर इसमें से क्या माइनस करो, इंडिविजुअल इंटरसेक्शन। समझ आ रहा है, जी हाँ सर। फिर फाइनली ऐड क्या करो दोस्तों, जो तीनों में कॉमन है। जी हाँ बिल्कुल सही है सर। तो बच्चा लोग आपका क्या आएगा, ध्यान से सीखो मैं क्या बोल रहा हूं। देखो 35 प्लस 40 है ना, हाँ सर बिल्कुल। तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज, 35 प्लस 40 है ऊपर का, फिर माइनस क्या है 20, 17 और 15, ओके, और प्लस इवेंचुअली, अच्छा 15 है और इवेंचुअली प्लस 5 है। तो दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करोगे, आप लोग चेक करो आपका कितना आ रहा है, 40, 80, 115, 100, 80, 85 एंड 17, 68 आ रहा है। तो 68 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहे 1 में फेल हुए हैं, चाहे 2 में या 3 में, 68 ऐसे स्टूडेंट्स हैं। जी हाँ सर। अच्छा, तो जो किसी में नहीं हुआ वो क्या होगा, जो किसी ना किसी में हुए हैं वो 68 है। टोटल 200 है, तो 200 में से 68 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, जो किसी में नहीं हुए हैं। आया समझ में, वो कॉम्प्लीमेंट वाला कंसेप्ट, कॉम्प्लीमेंट वाला कंसेप्ट। जी हाँ बिल्कुल सही। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हु पास्ड इन ऑल 3, हु पास्ड इन ऑल 3 इक्वल्स टू टोटल स्टूडेंट्स 200 है, उसमें से 68 ऐसे हैं जो किसी ना किसी में फेल हुए हैं, 1 में 2 में 3 में सब इंक्लूडेड है, तो यानी कि 132 स्टूडेंट्स ऐसे हैं। अच्छा, अब लास्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो ना, पहला पूछा डिड नॉट फेल इन एनी, मतलब तीनों में पास हुआ। अब है फेल्ड इन AIEEE और IIT, मतलब आपसे इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, AIEEE और IIT, इसका मतलब आपसे क्या जानना चाह रहा है, AIEEE और IIT मतलब A यूनियन I, और इसका फॉर्मूला आप लोग को पता है, Na प्लस Ni माइनस N A इंटरसेक्शन I, यस और नो। जी हाँ बिल्कुल सर। तो Na कितना है सर, 40 प्लस Ni कितना होता है, अगेन दोस्तों 40 माइनस इंटरसेक्शन अगर मैं बात करूं तो वो सर कितना होगा, 17। कितना होगा दोस्तों, 17 होगा। करेक्ट, करेक्ट। तो बस अब आप लोग चेक कर लें आपका कितना आया, 63 आया आई बिलीव। तो बस ये आंसर आपका। तो दोस्तों इससे हमारा सेट्स और वेन डायग्राम्स ये पूरा कंसेप्ट कवर हो गया। तो चलिए विल मीट इन